हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स कर रहे हैं ये। और ये हमारी थर्ड वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एनसीईआरटी। और दो वीडियो अभी तक हम कर चुके हैं जिसके अंदर इंट्रोडक्शन हो चुका है और सॉल्यूशन की बात भी हम कर चुके हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आउट ऑफ दिस थ्री मेथड पहला मेथड हम उसके अंदर सीख चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में क्या मिलेगा? आज की वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। जी हाँ, तो मेथड 2 क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपका 2022 में 2022 में जब एग्ज़ाम होगा तो ये सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो ये नहीं करेंगे। लेकिन एक्चुअली कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो कंसेप्ट है ना, उससे ही लीड करते हुए एक फार्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो जब हम फार्मूला डिस्कस करेंगे तो देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी वहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमको नहीं करने हैं। ठीक है, तो चाहिए होता क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, पहले तो इसको देख लें। तो यह छोटा सा एक कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए 2 मिनट का। उसके बाद इसके ऊपर आप एक्सरसाइज भी आसानी से कर सकते हो और हम एक्सरसाइज 4.3 भी करेंगे इसी वीडियो में कंप्लीट। तो ये आपका मेथड 3 है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप देख ही रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे आता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एग्ज़ाम में तो आपको नहीं पूछा जाएगा इसका डेरिवेशन, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको समझ लेते हैं तो थोड़ी फीलिंग ज़रूर आ जाएगी मैथ्स में आपको। ठीक है, तो यहाँ इसका हम डेरिवेशन करेंगे और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है और यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो 2-3 स्टेप बस ध्यान में रखेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सबसे पहले देखिए पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले मैं इसमें से ए कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आपकी इक्वेशन रह जाएगी एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ए था नहीं तो इसलिए यहाँ पर इसको डिवाइड करना पड़ेगा b बाई ए एक्स, और ये भी ऐसे हो जाएगा c बाई ए, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस a को आप इधर ले जाएंगे और 0 डिवाइड बाई ए करेंगे तो यहाँ पर 0 ही होने वाला है। तो इक्वेशन आपकी सिर्फ ये रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप और ध्यान रखेंगे, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर इसको, है ना, और 2 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैथमेटिकली ये अलाउड है। ठीक है, तो ऐसा मैंने कर दिया। और ये जो टर्म है c बाई ए, इसको इस साइड ले जाता हूँ तो नेगेटिव हो जाती है c बाई ए। ओके, तो एक स्टेप याद रखें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब अगला स्टेप क्या करना देखिए। अब देखिए मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, 2, और ये वही मेथड चल रहा है, डिवाइड बाई 2a। तो ये जो नई टर्म बनी b बाई 2a, ठीक है ना, इसी को मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर ऐड कर देता हूँ। तो लेफ्ट साइड में ऐड करूँगा इसी का स्क्वायर, यानी b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू के लेफ्ट में ऐड कर दिया, और ये माइनस सी बाई ए है तो यहाँ पर भी ऐड कर दिया, यानी b बाई 2a का होल स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड कर दिया। अब आप ध्यान से देखें, ज़रा इसको ध्यान से देखें, तो ये x को अगर मैं थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूँ तो ये a का स्क्वायर हो गया, और ये b बाई 2a को मैं b मान लेता हूँ तो ये b का स्क्वायर हो गया। तो ये हो क्या गया फिर देखिए, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2b, क्योंकि ये b है और x मैंने लिया है a, तो ये a और ये प्लस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया आपका, ये आपका बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फार्मूला बना दिया हमने। अब देखते हैं 1-2 स्टेप और आपका फार्मूला आने वाला है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस बी बाई 2a। ठीक है, क्योंकि ये मेरे कैपिटल a कैपिटल b हैं, इसका स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका फार्मूला बन गया। अच्छा, इधर क्या हो गया, इधर हो गया c बाई ए, और ये हो गया आपका b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेके लिख लें इसको, तो 4a स्क्वायर एलसीएम हो गया, यहाँ हो गया माइनस 4ac, और ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं ये स्क्वायर को हटाना चाहता हूँ, तो मैं दोनों तरफ क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, है ना, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस बी बाई 2a। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो पूरे का ही स्क्वायर है तो पहले तो पूरे का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, पूरे का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, पहले मैं पॉजिटिव टर्म लिख लेता हूँ b स्क्वायर, देन माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। तो ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकते हम, तो एज इट इज़ लिख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ प्लस माइनस इसके साथ लिख देता हूँ। नीचे मैं कर सकता हूँ, अब स्क्वायर रूट में से यहाँ पर कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, तो x को इस साइड रखना है और इसको हम ले जाते हैं इस साइड में, यानी माइनस b बाई 2a हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
डिवाइडेड बाई 2a, करेक्ट। अब आप एलसीएम ले लीजिए कॉमन, एलसीएम आपका 2a हो गया, यह हो गया माइनस बी, ये हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज़ योर x। अब ध्यान से देखें, आपका जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये फॉर्मूला आपका आ गया एंड दिस इज़ कॉल्ड योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम आगे एक्सरसाइज जो करेंगे उसमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और एक्सरसाइज की तरफ। ये है आपकी 4.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमको नहीं करना, ठीक है। और इफ़ दे एग्जिस्ट ये सीखेंगे कि कैसे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, कब कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर आएँ तो इसमें कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबाव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही आप दोबारा करेंगे और यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं? तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कब? जब आपकी ये वैल्यू जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अगर हम कैलकुलेट करें और ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए तो हम कहते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा होता है तो रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं होता, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अगर डी है ना, ये अगर डी की वैल्यू यानी के वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये नेगेटिव होती है, अगर ये नहीं है तो नेगेटिव होगी, तो हम कहते हैं कि रूट जो भी इसके रूट्स आ रहे हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप फिर उसको निकालने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं, तो पहले डी चेक करना पड़ेगा ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। तो उससे पहले आप इसको सिंपली करेंगे तो ए लिख लें पहले आप, ठीक है। उसके बाद बी लिख लें क्या आ रहा है आपका, और उसके बाद सी लिख लें, ठीक है। स्टेप वाइज इस तरह से करें। दूसरे स्टेप में आप डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, जो कि हमारी बी स्क्वायर माइनस 4 ओके एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक मिनट ये क्या हो रहा है, हाँ माइनस 4ac, ठीक है। इसको चेक करना ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो ये हो जाएगा आपके पास -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 49 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 25, और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। यानी डी की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे इसका मतलब ये है कि रूट्स, ठीक है ना, एग्जिस्ट करते हैं। रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आ जाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर, तो हम रूट्स निकाल लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस ओके स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4ac और डिवाइड बाई क्या है 2a। चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो -7, अच्छा ये अंदर की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, ये कितनी है 25 आ रही है, ठीक है। डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -+7, ये हो जाएगा +-5 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस, प्लस लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा 3, ठीक है। और माइनस लेंगे तो 2/4, ये हो जाएगा 1/2। तो ये दो वैल्यूज़ आपकी हो जाएंगी आंसर, है ना। आंसर कह लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, फटाफट कर लेते हैं अब हम। तो ए आपका कितना हो गया 2 इस केस में, बी आपका कितना हो गया 1, और सी कितना हो गया -4। तो डी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, ठीक है जी। तो हो जाएगा 1 + 32 दैट इज़ 33, ओके। तो डी यानी ग्रेटर देन 0, यानी डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो रूट्स आएंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं फार्मूला, तो -b यानी -1 प्लस माइनस, और ये कितना आ रहा था 33 डिवाइड बाई 2a, तो हो गया 4। तो यहाँ पर कोई चारा नहीं है, हम इसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। दो आंसर -1 एक बार प्लस के साथ लिख दें डिवाइड बाई 4, है ना, एंड एक बार माइनस के साथ लिख दें। तो ये इसके दो आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर, यानी थर्ड पार्ट इसका। अब इसके अंदर देखिए ए कितना है हमारा, ए है 4, बी है 4√3 और सी है 3, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। तो बी स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3, तो हो जाएगा 4 इंटू 3,
और ये हो जाएगा 48। अच्छा 4 इंटू ये 16 हो जाएगा, 4 इंटू 4 तो ये हो जाएगा आपका 16। तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया इसका मतलब अगर d 0 है तो क्या है, मतलब अगर d 0 है तब भी आपके रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो इस केस में भी रूट निकालने पड़ेंगे, रूट्स आपके एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो निकाल लीजिए फॉर्मूला लगाकर। तो -b यानी -4√3 प्लस माइनस डी आपका 0 है डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, 4 से 4 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई -√3 डिवाइड बाई 2। तो जब d 0 होता है तो आपके दो रूट्स होते हैं अभी भी, लेकिन सेम होते हैं, 2 इक्वल रूट्स कहा जाता है इसको, 2 इक्वल रूट्स। ओके, चलिए लास्ट पार्ट देख लो इसका, फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसके अंदर a क्या है, इसके अंदर a है 2, इसके अंदर b है 1 और इसके अंदर c है 4। ठीक है, तो d हो गया आपका b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 16 एंड 32, तो ये आएगा -31, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर d आपका लेस देन 0 है तो हम कहते हैं कि इसके रूट्स जो हैं डू नॉट एग्जिस्ट, इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, है ना, वो आपको 30 दिए हुए हैं, मार्क्स का सम 30 दिया है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते, ठीक है, किसमें, मैथमेटिक्स में, और 3 मार्क्स कम मिले होते किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा होता द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तब ऐसा होता तो उसका प्रोडक्ट 210 होता। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। अब ये जो है एक वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो हम पहले सीख चुके हैं एक्सरसाइज 1 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मालूम नहीं कि उनके कितने कितने मार्क्स हैं, यही पूछा है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो हम करेंगे लेट शेफाली, यहाँ पर शेफालीज है ना, मार्क्स एक सब्जेक्ट में मान लेते हैं इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में मान लीजिए, चलिए कुछ भी मान लीजिए मैथमेटिक्स में, है ना, वो x है, x मार्क्स हैं। अगर उसमें x हैं देन उसके जो मार्क्स हैं दूसरे सब्जेक्ट में, हर मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने होंगे ये बताइए भाई, टोटल कितना है आपका 30, तो वो जाएंगे 30 माइनस एक्स। मान लीजिए x 10 है तो 30 माइनस 10 में 20 हो जाएंगे, ऐसा मान लें अगर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हैड शी गॉट 2 मार्क्स लेस इन मैथमेटिक्स, है ना, इफ़ शी गॉट 2 लेस मार्क्स इन मैथ्स, दैट इज़, अब पहले थे x तो 2 कम कर दी तो x माइनस 2 हो गया, x माइनस 2 हो गया, एंड 2 मार्क्स मोर, अच्छा मोर है तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, और इसमें 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होंगे। इसका मतलब कितने मार्क्स होंगे, पहले थे आपके 30 माइनस एक्स, अब 3 और कम हो गए, 3 और कम हो गए, तो ये हो गया आपके 27 माइनस एक्स। तो ये केस में ऐसा हो गया। इनका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है इनका जो प्रोडक्ट है ना, किस किस का प्रोडक्ट, यानी ये 2 नंबर मैथ्स में ज़्यादा हो गए और 3 नंबर जो है कम हो गए आपके इंग्लिश में। तो ऐसा होता तो उनका जो प्रोडक्ट होता वो कितना होता, 210, यानी कि आपका x प्लस 2 मैथ्स में 2 मार्क्स बढ़ाकर और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर कर, यानी 27 माइनस एक्स, इसका प्रोडक्ट आता है आपका 210। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपके पास 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 एंड माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 25x, ठीक है जी, और यहाँ हो जाएगा आपका 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। और फर्दर सॉल्व कीजिए इसको, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x
अब इसमें से आप 54 माइनस कर दें, 210 में से 54 माइनस कर दीजिए, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, 156, और वो आएगा माइनस का 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखाई दे, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² माइनस 25x एंड प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाने हैं यहाँ पर हमको। फैक्टर देखिए मैं इस तरह बनाता हूँ 156 और यहाँ लिखता हूँ 1, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये हो जाएगा 7 और 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, उसके बाद फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, और इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, करेक्ट। अब इसको 3 से करूँगा तो हो जाएगा आपका 13, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 12, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 25 आ गया। देखिए इस तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप आसानी से पेयर बना सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो उसको, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली इसको करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें तो करना था यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से करते हैं इसको, कोई बात नहीं। तो a यहाँ पर कितना है हमारा 1, b हमारा कितना है -25 और c हमारा कितना है 156। ओके, तो x निकाल लेंगे तो x हो जाएगा माइनस b यानी -25 हो गया, और प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर -4a एंड c, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, तो 2a मतलब 2 × 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस माइनस ये हो जाएगा 625, इसको आप माइनस करें तो 24 2 20 तो 22, और उसके बाद 4 एकम 4, ठीक है, ये आ गया 4 24 4 20 तो 22, ठीक है, 6 आएगा, 624 आएगा। एक मिनट, इसको ये होगा आपका 624 और डिवाइडेड बाई 2a, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो यानी 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1। तो काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता कि स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू क्या होती है, तो समझ लें इसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो 25 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2a तो 2 ही आ रहा है ना खाली, तो एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें, प्लस ले लेंगे तो 26/2 हो जाएगा, ठीक है ना, और x की वैल्यू दूसरी आ जाएगी 24 डिवाइड बाई 2, यानी x की वैल्यू या तो होगी 13 और x की वैल्यू या होगी 12, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा आपका, यानी जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि मैथमेटिक्स में एक में मार्क्स आओगे 13 और एक में हो गए 12, ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो देखिए इसको आप डायग्राम बनाकर समझें। तो यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल है तो इस तरह से समझ लीजिए, एक रेक्टेंगल बना लिया हमने, और इस रेक्टेंगल में आपको क्या दिया हुआ है, एक तो क्लियर कट दिया हुआ है इसका डायगोनल, तो ये डायगोनल ले लीजिए, ये डायगोनल आपका हो, डायगोनल कहाँ मिल गया जाकर, ठीक है, तो ये यहाँ से इसके अपोजिट कॉर्नर से मिलाएंगे इसको ऐसे, ठीक है जी, और ये आपको दिया हुआ है 60 मीटर, इसकी एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो इसकी जो साइड है मोर देन 60, अच्छा ओके, तो जो शॉर्टर साइड है उससे 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड को मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा आपके पास x + 60, और लॉन्गर साइड इससे 30 ज़्यादा है यानी x + 30, ठीक है, ये आपका x एक ही वेरिएबल आ गया। तो अगर मैं इसको कहता हूँ ABCD है ना, ये आपका अगर रेक्टेंगल हो गया ABCD, तो यहाँ देखिए इन राइट ट्रायंगल ABC की अगर बात करें, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना, हम इसके अंदर लगा सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, PGT थ्योरम, तो ये हो जाएगा आपके पास AC² = AB² + BC², तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है। तो ये हो गया आपके पास x + 60 का होल स्क्वायर, और AB है आपका x + 30 का होल स्क्वायर, और BC है आपका x का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो गया आपका 3600 + 120x, ये हो गया आपका x² + 900 + 60x + x²। ओके,
तो यहाँ पर देखें दोनों साइड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें राइट साइड में तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 60x और प्लस 900, इसको भी इधर ले आएँ तो माइनस 3600 एंड माइनस 120x इक्वल टू 0, ठीक है। तो राइट साइड में इक्वल टू 0 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती जा रही है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। अब एक्स स्क्वायर 60x माइनस 120x तो माइनस 60x हो जाएगा और इसमें से ये आ जाएगा आपका माइनस 2500, ठीक है जी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसके x निकालेंगे यानी इसके रूट्स निकालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक्चुअली ये जो है आपका होगा 27, तो ये एक मिस्टेक है, ये 25 नहीं है 27 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। दिस बिकम 27, ओके। चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके अंदर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a आपका कितना है, a1 है, ठीक है जी। b कितना है, b माइनस 60 है और c कितना है, c माइनस 2700 है, ओके। तो x निकाल लेते हैं। x हो जाएगा माइनस b तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर, तो b स्क्वायर ये हो जाएगा 3600 माइनस 4ac तो 4 इंटू ए इंटू सी, ये भी माइनस आपका 2700 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1 हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास 60 प्लस माइनस 3600 माइनस माइनस हो गया प्लस 0 0 7 चौक 28 का 8 2 4 दूनी 8 8 और 2 10, ओके। ये नंबर हो गया आपका और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ इसको ऐड कर लीजिए यानी 10,800 है और यह है आपका 3600, तो कितना हो जाएगा 0 0 14, ये हो जाएगा 1 तो 14 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 प्लस माइनस और ये 144 एंड 0 0, ये हो गया, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, ठीक है, 2 0 का तो 1 0 बाहर आ जाएगा और ये 12 का बन जाएगा यानी 120 का ये स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका 60 प्लस माइनस 120, ठीक, डिवाइड बाई 2। तो दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास x की, तो x की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव के साथ प्लस 120 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, एंड x की वैल्यू एक लेंगे 60 माइनस 120 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू होगी आपकी 80 180 डिवाइड बाई 2 तो होगी 90 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30। तो ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि साइड हो नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा आंसर। तो शॉर्टर साइड है वो x है तो वो हो गया आपके पास 90 मीटर, ठीक है जी। लॉन्गर साइड कितनी हो गई, लॉन्गर साइड इससे 30 ज़्यादा है तो वो हो गई 120 मीटर और डायगोनल कितना हो गया, डायगोनल वो उससे 60 ज़्यादा है 90 से तो वो हो गया 150 मीटर। तो दीज आर दी आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन 7th है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज़ 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो देखिए किस तरह करें, इसके अंदर क्या रिलेशन आ रहा है। तो कुछ तो लेट करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर को लेट करेंगे, लेट द स्मॉलर नंबर न बी एक्स, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज़ 180, ठीक है। एक तो स्मॉलर नंबर ये हो गया, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ये लार्जर नंबर का स्क्वायर ऐसा हो गया, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर और ये लेट द स्मॉलर नंबर ये हो गया, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड इंटू लार्जर नंबर, ठीक है। तो मानते हैं कि लार्जर नंबर, इसको हम y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई, है ना। लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड लार्जर नंबर बी वाई, ठीक है, ऐसा हो गया यहाँ पर।
अब एक चीज़ यहाँ पर दी है द डिफरेंस, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात होगी यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर। तो बड़ा नंबर यानी लार्जर नंबर का स्क्वायर, समझिए इसको बात को, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। तो लार्जर में से हमेशा हम स्मॉलर ही तो माइनस करते हैं, और इसका स्क्वायर का डिफरेंस वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 180। तो लार्जर नंबर हमारा कितना है, y, यानी y का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर कितना हमारा यानी x का स्क्वायर, दैट इज़ 180। ओके, अच्छा x स्क्वायर कितना दिया हुआ 8y, तो यहाँ से हेल्प मिल जाएगी, y स्क्वायर हो गया और इसको लिखा हमने 8y, और ये हो गया -180 इज इक्वल टू 0। तो आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन y निकाल लो, y निकाल लिया तो x भी आ जाएगा, y निकाल लिया तो x भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो अब हम करेंगे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे तो पहले a लिख लीजिए 1 हो गया, b आपका -8 हो गया और c आपका -180 हो गया। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी है, माइनस माइनस हो जाएगा +8 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 64 हो गया -4ac। तो यहाँ पर देखिए c में दिया हुआ ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा कितना 72। ओके, 720 हो गया। ओके, एंड डिवाइड बाई 2a तो हो जाएगा आपका 2। चलिए, तो 8 प्लस माइनस इसको अगर ऐड करते हैं आप 720 एंड 64 तो कितना हो जाएगा 4, 8 एंड 7। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 784 डिवाइड बाई 2। तो क्या इसका स्क्वायर रूट होता है कुछ, निकाल के देख लें आप कैसे निकालेंगे। पेयर बनाया, ये पेयर बना नहीं, ठीक है, तो इसको करेंगे हम 2 से, 2 2 जा 4, ठीक है, जितना नंबर लिया उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका यहाँ पर डबल लिखेंगे 4, ठीक है, और यहाँ ये कम पड़ रहा है तो ऊपर से हम पेयर ही उतारेंगे। ठीक, अब क्या करें, अब इसको किससे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 8। अगर इसको 8 से करें तो 8 8 जा 64, यहाँ 6 आया, 8 4 जा 32 एंड 38, तो ये हो गया आपका 24। अच्छा, वेरी गुड। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8 प्लस माइनस 24 डिवाइड बाई 2। तो दो वैल्यू आएंगी x की, x आ जाएगा 8 प्लस 24 डिवाइड बाई 2, है ना, और x इज इक्वल टू 8 माइनस 24 डिवाइड बाई 2। तो x क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 16, ठीक है ना, और x क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ अगर इसको माइनस करेंगे तो 16, तो ये माइनस आएगा 8। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है नंबर, ठीक है। तो हमारा एक 16 होगा नंबर, जो कि होगा स्मॉलर नंबर। तो लार्जर नंबर हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ लार्जर नंबर निकालेंगे, लार्जर नंबर क्या है, हमारे पास रिलेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, ठीक है। तो अगर इसका स्क्वायर करें, इस टर्म का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 16 दैट इज़ 256। तो 256 इज इक्वल टू 8y, तो y आ जाएगा 256। ओके लिखो, आजा 256 डिवाइड बाई 8, 8 3 जा एंड 8 2 जा, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 32। ये हो गया x और ये हो गया y, ठीक है। दीज आर द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका 11th, ये और करेंगे हम इसको, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो यहाँ पर दो स्क्वायर मान लीजिए इस तरह दी हुई, एक स्क्वायर ये हो गया और एक स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। इनका जो एरियाज़ अगर ऐड करें तो वो आ रहा है आपका 468, ठीक है। और इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, अगर इनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस निकालें, यानी कि पेरीमीटर अगर मैं रेड से अगर शो करूँ, ये पेरीमीटर हो गया माइनस स्मॉल का पेरीमीटर, तो ये आ रहा है आपका 24। ओके, तो क्या होगा, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। तो हम मान लें कुछ, इसको मान लेते हैं, इसकी साइड है आपकी x और इसकी साइड है आपकी p, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर और इसका हो जाएगा p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 468। अच्छा, यहाँ पर अगर हम निकालें, क्योंकि ये अब इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 4p, इसका हो जाएगा 4x, तो ये जाएगा आपके पास 4p माइनस 4x इज इक्वल टू 24। 4 से इसको डिवाइड कर दो तो p माइनस p माइनस x, तो ये हो जाएगा आपका p माइनस x, और 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया 6। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस x, तो ये p की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, है ना, इसके अंदर।
तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 6 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 468 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर और प्लस 12x, इसमें से अगर हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो 8 में से किया तो 2 आ गया, 6 में से किया तो 3 आ गया और ये हो गया 432 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 एंड 1 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ इस इक्वेशन में a है 1, b है 6 और c है माइनस 206। ओके, तो अब हम लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x माइनस बी तो माइनस 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये आपका नेगेटिव में 216 और डिवाइडेड बाय आपका 2 इंटू 1 आ गया। ओके जी। तो माइनस 6 प्लस माइनस तो 36 तो आ ही रहा है, इसको हम करेंगे तो 6 24, 2 आया, 6 कम 6 और 2 6 और 6 दूनी 8, 864 डिवाइड बाई 2, इसको आप ऐड कर लीजिए, 864 डिवाइड बाई 36 तो 0, ये 0 9 तो 30 हो जाएगा। तो माइनस 6 प्लस माइनस 30 डिवाइड बाई 2, ये हो गया x। तो x की दो वैल्यू आ गई आपकी। तो x की आ गई दो वैल्यूज़, तो एक तो माइनस 6 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 आ गई है ना, एंड x माइनस 30 डिवाइड बाई 2 आ गई। ठीक है जी। तो ये जो 24 डिवाइड बाई 2 तो हो गया 12 और ये हो जाएगा 36, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 18। तो हम यहाँ क्या ले रहे थे, यहाँ पर साइड्स ले रहे थे, तो ये तो पॉसिबल ही नेगेटिव में साइड्स, तो साइड ऑफ स्क्वायर आ गई ना, साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर थे, तो स्मॉल स्क्वायर की साइड कितनी होगी 12 मीटर है ना, एंड साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर उसकी p थी, 6 ऐड कर देंगे इसके अंदर तो हो जाएगी 12 प्लस 6 दैट इज 18 मीटर। तो दीज आर दी आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इनहेंस एजुकेशन। ओके, और आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। तो इसको और आगे शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने इतनी पूरी वीडियोज़ देखी है तो उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।